हेलो बेटा, इन दिस लेक्चर वी विल गो अहेड एंड वी विल रिवाइज द सेट थ्योरी। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट आर सेट्स बेटा? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसमें कीवर्ड है वेल डिफाइंड। ऐसे नहीं हम कोई भी कलेक्शन कर लें, राइट? वी हैव टू डिफाइन व्हाट दैट कलेक्शन इज, लाइक कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। बेटा एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करता है तो हम ऐसे लिखते हैं। बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग, टाइप ऑफ सेट। बट एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। देन देयर इज इनफाइनाइट सेट विच हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे नेचुरल नंबर्स। देर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, है ना? जैसे मैं बोलूं कि देर आर 100 नेचुरल नंबर्स, तो वो गलत होगा। आप बोलोगे नो मैम 101 इज ऑल्सो देयर। इफ आई से देर आर 101 नेचुरल नंबर, आप बोलोगे नो मैम देर इज 102 ऑल्सो। सो इनफाइनाइट सेट। नल सेट बेटा, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सिंगल टेन सेट, जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट इज देयर। इक्वल सेट। इक्वल सेट तब होते हैं जब दो सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्डर डज नॉट मैटर। जैसे सेट ए है जिसमें 1 2 है, एंड सेट बी है जिसमें 2 1 है, so they have same elements, hence they are equal set. सबसेट। सबसेट तब होता है बेटा व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ठीक है, अब अगर ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर ए एंड बी इक्वल नहीं है देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इस केस में ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बट ए एंड बी आर इक्वल, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बट अगर ए ऐसा हो जाए, ए 1 है एंड बी 1 2 है, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। A is a proper subset of B. ठीक है, पावर सेट। The set of all subsets is called, the set of all subsets of A is called as a power set. बेटा कभी कभी there is an MCQ that can be asked on power set also, कि how many elements will be there in the power set. So आपको ये वाला you have to go ahead and you have to remember that whenever we talk about power set, पावर सेट की जब भी हम बात करते हैं, राइट, इफ सेट एस हैज एन एलिमेंट्स देन पावर सेट विल कंटेन 2 to the power n एलिमेंट्स। अगर सेट एस में एन एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट्स होंगे। इज दिस क्लियर? ओके, देन यू हैव ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन में यूनियन ऑफ सेट मींस इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और बी और बोथ। तो हम वेन डायग्राम में यूनियन ऑफ सेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए बी, एंड दिस इज ए यूनियन बी। देन बेटा वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब हो जाता है द एलिमेंट्स विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी। देन बेटा वी हैव डिफरेंस ए माइनस बी, तो वो ये हो जाता है इफ आई हैव सेट ए बी, तो ए में से इफ आई रिमूव बी आई विल बी लेफ्ट अप विद दिस। ठीक है, देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मींस यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इफ आई गो ahead and if I tell you that there is a universal set 1 2 3 4, and then I have a set A which is 2 3, then A complement will be union minus A. So you will go ahead and you will get 1 and 4 as the answer here, right? Now let's talk about Cartesian product of A. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी बेटा क्या हो जाता है कि अगर ए है 1 2 एंड बी है 3 4, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा 1 with 3, 2 with 4, 1 with 4 and 2 with 3. So each element of A has to be crossed with each element of B. That will be a Cartesian product of A cross B. बेटा ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में दो प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। सो फर्स्ट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो यू हैव टू रिवाइज दीज टू।
Beta, idempotent law says the union of a set with itself is it. Intersection of a set with itself is also the set itself. Associative law. Beta, associative law बोलता है that if you have A union B union C, then it will be A with B first and then C. It is the same thing. Distributive law. Beta, distributive law बोलता है that if I have to do A union B intersection C, intersection C, इसको हम पहले A का union with B कर देंगे, intersection A का union with C. Right? So this is how we intersection A union with C. This is how you can go ahead and you can revise this. ठीक. अच्छा बेटा एक और कुछ properties लिख लो first. A union B is A plus B minus A intersection B. And second, A union B union C is A plus B plus C minus A intersection B minus A intersection C minus B intersection C plus A intersection B intersection C. ठीक है. Let's look at some of the MCQs बेटा. तो पहला देखो. If A has this element and B has this, what is A intersection B? A और B में हमें common निकालना है, so it will be 2 and 3. A has 4 elements, B has 3 elements. How many product elements will be there in Cartesian product? तो Cartesian product में हो जाते हैं elements of A into elements of B. That means there will be 12 elements. If A is a subset of B and B is a subset of C, which is true. So ये बोल रहा है A is a subset of B, B is a subset of C. वैसा कुछ मान लो बेटा that A is 1, 2, B is 1, 2, 3, C is 1, 2, 3, 4. A is always equal to C, जरूरी नहीं है. A is always a subset of C, definitely. देख लो, A is coming as a subset of C. Whatever elements are there in A is there in C. तो ये correct statement हो गया. Okay. Number of subsets of a set with 5 elements. माने हमें power set के elements बताने हैं. So 2 to the power n, 2 to the power 5, which will be 32. So answer will be 32. If U is this and A is this, what is A complement? A complement will be universal minus A. तो हम इसमें से 2, 4, 6 and 8 हटा देंगे बेटा. So I'll get 1, 3, 7 and 5 and 9. So A complement will be 1, 3, 5, 7 and 9. This will be